नमस्कार दोस्तों, आज आप जानोगे कि एग्जाम में तुक्का कैसे लगाएं। क्योंकि ऐसे लगाओगे तुक्का तो आंसर कभी गलत नहीं होगा। बहुत सारे लोगों को एग्जाम में तुक्का लगाने का सही तरीका पता नहीं होता है और जिस वजह से वे गलतियां कर बैठते हैं। तो जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, आप वीडियो को एकदम ध्यान से और अंत तक सुनिएगा। आपको सिर्फ सुनना है, प्रैक्टिकल नहीं करना है। प्रैक्टिकल तो आपको बाद में करना है। आप पहले वीडियो को अंत तक एकदम ध्यान से सुनिए। और आपको बता दें कि तुक्का लगाना गलत बात है और एक अच्छे स्टूडेंट को ये शोभा नहीं देता, लेकिन क्या करें, मजबूरी ही कुछ ऐसी है। तो दोस्तों, अगर आप भी मेरी तरह लकीर चंद्र और फकीर चंद्र हैं तो कोई बात नहीं। इस तरीके को आजमाने के बाद आप जान जाएंगे कि एग्जाम में तुक्का लगाने का सही तरीका क्या है। दोस्तों, मैंने बहुत ज़्यादा गहन सोच और विचार के बाद और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर रिसर्च करने के बाद ये तरीका आप लोगों को बताने का फैसला किया हूँ। इस तरीके को मैंने कई बार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पर टेस्ट किया और हर बार मुझे सफलता हाथ लगी। दोस्तों, अगर आपके पास इस तरह का ऑप्शन आता है तो आपको क्या करना है। सबसे पहले ध्यान देना है पहला ऑप्शन कि इसमें अगर इनमें से सभी 4 विकल्प रहता है, 4 विकल्प में से अगर आपका एक विकल्प है कि इनमें से सभी, तो आपको उस विकल्प का आंसर टिक कर देना है इन सभी, क्योंकि 90% चांस होता है कि ये ऑप्शन सही रहता है। और दूसरा एक तरीका है कि जीरो अगर ऑप्शन में है, 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से अगर किसी भी ऑप्शन में जीरो है तो जीरो ऑप्शन पर टिक कर देना चाहिए, क्योंकि यह भी करीब 70% चांस होता है कि यह आंसर सही होता है। और वहीं एक का भी है, अगर 4 ऑप्शन में से किसी ऑप्शन में एक दिया है तो उसमें भी करीब 20% चांस होता है कि एक ऑप्शन सही है। ये सब आपको तब करना है जब आपका एग्ज़ाम मतलब कि एकदम नज़दीक आ गया है, या आपके पास टाइम नहीं है एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए, या आप तैयारी करके गए हैं, आपका प्रश्न फंस गया है, उस समय करना है। अगर आपकी हालत बहुत ही ज़्यादा खराब है और आपकी एक क्वेश्चन नहीं बन पाया है तो आप इस ट्रिक को ज़रूर इस्तेमाल करें। सुनिएगा कि अगर आप सभी क्वेश्चन में ऑप्शन बी या फिर ऑप्शन सी पर टिक करते हैं तो 50 क्वेश्चन में से मेरा दावा है कि आपका 20 से 25 क्वेश्चन सही बनेंगे। आप लोगों को विश्वास नहीं हो रहा होगा, लेकिन आप खुद को विश्वास दिलाने के लिए इस तरीके को पिछले साल के क्वेश्चन पेपर पर जरूर आजमाइए। शायद आपको तब मेरी बात यकीन हो जाए। और यदि आप 100 में से 20 क्वेश्चन हल कर लिए हैं, 100 में से अगर आपका 20 क्वेश्चन सही है तो क्या करना है, आपको ध्यान रहे कि सभी आंसर को देखते हुए इस बात को आपको नोट करना है कि ए कितने ऑप्शन सही हुए, बी के कितने ऑप्शन सही हुए, और सी के कितने ऑप्शन सही हुए, और डी के कितने ऑप्शन सही हुए हैं। यानी कि आपको सभी को लिखना है कि ए के कितने ऑप्शन सही है, बी के कितने ऑप्शन सही है, सी के कितने ऑप्शन सही है, और डी के कितने ऑप्शन सही है। ये आपको अलग से नोट कर लेना है और ध्यान रहे कि वही प्रश्न को नोट करना है जो आपने हल किया है। तो क्या करना है, अगर आपके मान लीजिए कि ए ऑप्शन 6 बार आया है, बी ऑप्शन 8 बार आया है, सी ऑप्शन 4 बार आया है, डी ऑप्शन 2 बार आया है, आप हमेशा सी ऑप्शन को चुनिए, क्योंकि सी ऑप्शन जो है वो 4 बार आया है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन का आप सही आंसर दे पाएंगे। और जो मैंने अभी बताया है कि वो सब उदाहरण के लिए है। इसी तरह से आप अपने आंसर के जरिए पहले रिसर्च करें और फिर फैसला लें। आपको एक काम बहुत ज़रूरी करना है कि आप पिछले वर्ष का एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर लें, या फिर अगर आपके पास कोई भी एग्ज़ाम पेपर है तो उसी में से 50 क्वेश्चन अलग कर लें और सबसे पहले उस तरीके से तुक्का लगाए जिस तरीके से आपने हमेशा से लगाते आए हैं। और जितने क्वेश्चन आपके तुक्के की मदद से सही बन पाते हैं उसे नोट कर लें। फिर आप मेरा फार्मूला लगा के तुक्का लगाएं, फिर देखें कि आपके तरीके के में कितना सही बना और मेरे तरीके में कितना सही बना। ये आप ट्रिक आजमा सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी एग्जाम में तुक्का लगाने का तरीका, आप में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि बड़ी मेहनत के बाद एग्जाम में तुक्का लगाने का सही तरीका बना पाया हूँ। और सभी तरकीब मेरे द्वारा रिसर्च करके बताई गई है, और आप इस तरह के तरकीब का इस्तेमाल करने से पूर्व पूरी तरह से समझ लें और खुद एग्जाम में और खुद आजमा लें, जिससे आपको एग्जाम हॉल में परेशानी का सामना न करना पड़े। और किसी प्रकार का मार्क्स लाने से बचने के लिए अपनी तैयारी को जोर दें। और मैं या मेरी वेबसाइट आपके द्वारा किए गए किसी भी प्रकार की गलती के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।